हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं छोटे बच्चों को शुरुआत में भाग कैसे बताएं। भाग को देखिए बताते हैं। अगर उनको पहले तो हमें पहाड़ा याद करवाना होगा, यानी कि टेबल, पहले उनको पहाड़ा टेबल याद करवाना होगा। इसके बाद भाग उनको ऐसे बताएं। ये देखिए, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आता है उसको हम भागफल यहाँ पे लिखते हैं, वो हमारा भागफल कहलाता है। और भाग देने के बाद जो हमारा नीचे बचता है उसको हम शेष बोलते हैं। तो शेष में हमारा कुछ नहीं बच सकता है, 1 2 4 अंक बच सकता है, जो कि हमारा नहीं कटता है, वही हमारा शेष बचता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि 4 का भाग देना है हमें 484 से, तो पहले हम पहला अंक लेंगे। देखिए यहाँ 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 4 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 4 4 एकम 4, ठीक, एक बार में। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि 4 का पहाड़ा में 4 बार पढ़ना है, नहीं। 4 का पहाड़ा कितने बार में 4 आएगा, एक बार में। 4 एकम 4, तो पहले हमको एक यहाँ पे लिख देना है। एक एक यहाँ लिख दिए, 4 आया। 4 को हम 4 के सामने लिखेंगे, ठीक, 4 के सामने लिखेंगे और इसको हम लोग को घटाना है। अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, काट कूट लिखिए या यहाँ पे 0 बना दीजिए। चलिए हम लोग काट कूट कर दिए, मतलब कुछ नहीं बचा। ऊपर से उतरा 8, 8 कहाँ उतरेगा ये ध्यान देना है। 8 8 के सामने उतरेगा, ऐसे करके 8 यहाँ पे उतर गया, 8 के सामने। अब फिर हमें ये उतरा है, ऐसे निशान लग जाएगा। फिर 4 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 2 बार। 2 बार में हमारे 8 आ रहा है, तो 2 हमको यहाँ पे लिखना है। 2 और 8 कहाँ आया है, यहाँ पे, क्योंकि 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 8 आया, तो 8 के सामने हमें लिखना है, क्योंकि 8 से ही हमें घटाना है, तो हमको 8 के सामने लिखेंगे 8, ठीक। और 8 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे काट कूट कर दो। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब ये ध्यान देना है कि अभी ये बचा हमारा 4, और फिर 4 को हम 4 के सामने उतारेंगे, ना कि इधर उतारेंगे और इधर उतारेंगे। ध्यान देना है, तभी हमारा भाग सही लगेगा, देखने में सही लगेगा भी, और बनाने में भी आप लोग को सही रहेगा। तो 4 को हमको सामने 4 के उतारना है, यहाँ काटकुट के बगल में 4 उतरा। अब फिर देखते हैं कि 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 4 एकम 4, एक बार। फिर यहाँ पे 1 लिख दिए, 4। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। 4 में से 4 गया तो काटकुट, कुछ नहीं बचा। तो हमारा भागफल कितना आया, 121। हमारा भागफल कितना हुआ, 121। शेष में हमारा कुछ नहीं बचा, शेष में हमारा 0 या काटकुट बचा। अच्छा, अब सवाल को हम देखते हैं कि सही है कि गलत है। तो 121 में 4 का अगर हम गुणा करेंगे और 484 हमारा आ जाता है, तो हमारा सवाल सही होगा। चलिए, 121 और 4 में हमें गुणा करना है। 121 में 4 का गुणा करेंगे, अगर 484 आता है तो हमारा सवाल सही है। 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी के 8। यहाँ पे देखिए गुणा में 4 दूनी के 8, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 दूनी के 8, 8 आया। फिर 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आ गया, हमारा 484 आ गया। तो ये सवाल मेरा सही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये 6 का हमें भाग, ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भाजक। मतलब भाज्य से भाजक में हमें भाग देना है, और यहाँ पे भागफल लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 है, एक अंक अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 बच रहा है, तो 2 हमारा 6 से छोटा हो जा रहा है। 6 से हमारा 2 अंक छोटा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तब क्या करेंगे, ये दोनों अंक हम ले लेंगे, ठीक। दोनों अंक लेंगे तो इसको हमको 6 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। 6, 6 दूनी के 12, 6 तिली 18, 6 चौके 24, 24 लिखेंगे यहाँ पे 24, ठीक।
हाँ, ध्यान देना है। कितने बच्चे हम देखते हैं कि यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं और यहाँ पे अंडरलाइन करने के बाद हमारी संख्या अलग अलग हो जाएगी, तो हम ना गुणा कर पाएंगे, ना जोड़ पाएंगे, ना घटा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ 6 के 24 कितने बार में आया, 4 बार में। 6 का पढ़ा हम 4 बार पढ़े तो 24 आया। तो 4 यहाँ लिखते जाना है, भूलना नहीं है, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। 4 यहाँ पे हमको लिखना है। अब इसको अंडरलाइन करना है, अब अंडरलाइन करना है, क्योंकि अंडरलाइन करेंगे तभी तो हम घटाएंगे। और उसके सामने एकदम लिखना है। 4 में से 4 गया, काटकुट। 2 में से 2 गया, काटकुट। ऊपर से उतरा 6, 6 के सामने उतरेगा। अब 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। एक बार, 6 एक कम 6, एक बार में आया। 1 को हमें यहाँ लिखना है और 6 को यहाँ लिख देना है। अब क्या करना है, फिर घटाना है। घटाए तो हम लोग 6 में से 6 गया, काटकुट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 10 है, तो ये तो 10 हमारा 10 एक कम 10 हो गया। चलिए 10 एक कम 10, काटकुट हो गया। 0 में से 0 गया, 1 में से 1 कट गया, ऊपर से उतरा 0। अब ये 0 हमारा कट नहीं सकता है, ये 0 हमारा नहीं कटेगा। तो इस 0 को हम उठा के यहाँ रख देंगे, क्योंकि इस 0 का आगे पीछे कोई अंक है नहीं। इधर अंक रहता है तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इसके अगर इधर अंक रहता तो फिर हम काटाते। तो इसको हमको उठा के यहाँ रख देना है। अच्छा, अब पढ़ते हैं 10 का पढ़ा, 10 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा। 10 दाएंगे 100, ये हमारा 100 आ गया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि इतना भाग मुझे, 3 भाग मुझे समझ में आ गए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।